Hello everyone, welcome to YouTube Tech YouTube channel. Firstly, I will explain about today's lecture. In this lecture, I will explain about MATLAB, मैट्रिक्स लेवल टुडे। यानी हम इस लेक्चर में आपको बताएंगे कि हम लोग मैटलैब क्यों यूज करते हैं, मैटलैब के बारे में ब्रीफ इंट्रो बताएंगे। और अगर आप मैटलैब सीख लेते हैं तो आपका फ्यूचर स्कोप क्या है और आप एट लास्ट इससे कितना आउटकम यानी कि आप कितना इनकम जनरेट कर सकते हैं। एंड लास्टली इस कोर्स का क्या आउटकम होगा इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट यानी इन दिस लेक्चर दिस विल बी कवर्ड टू बी कवर्ड फर्स्ट सिलेबस, second career opportunities, and third salary, and fourth application and course outcomes। यानी इन सिलेबस में बताऊंगा कि मैटले में क्या क्या पढ़ना होता है। आखिर सब कुछ भी कोर्स सीखने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम मतलब वो कोर्स क्यों सीख रहे हैं और उसमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। इसमें उसके बाद करियर अपॉर्चुनिटीज क्या क्या रहेगी, इसमें सैलरी कितना मिलेगी, एप्लीकेशन एंड कोर्स। नेक्स्ट है फर्स्ट सिलेबस। तो इसमें पहला पहला सिलेबस के बारे में सबसे पहले यूनिट वन में हम लोग सीखेंगे इंट्रोडक्शन टू मैटलैब, यानी आगे की मैटलैब क्या होता है इसके बारे में इंट्रोड्यूस किया जाएगा। फर्स्ट है दी मैटलैब इन्वायरमेंट। फर्स्ट मैटलैब इन्वायरमेंट के बारे में जानेंगे। फिर मैटलैब बेसिक्स, जिसमें वेरिएबल आएगी, नंबर्स आएगी, ऑपरेटर्स आएगी, एक्सप्रेशंस, इनपुट एंड आउटपुट, वेक्टर, एरे, मैट्रिक्सेस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर यूनिट टू में मैटलैब फंक्शंस। इस जैसे मैटलैब में कई सारे फंक्शंस होते हैं, तो उसमें बिल्ट इन फंक्शंस, यूजर डिफाइंड फंक्शन, टू टाइप का फंक्शन रहेगा जिसमें बिल्ट इन फंक्शन और यूजर डिफाइंड फंक्शन के बारे में बताया जाएगा। फिर है यूनिट थ्री, ग्राफिक्स विथ मैटलैब। यानी मैटलैब में ग्राफिक्स कैसे यूज कर सकते हैं, जैसे फाइल एंड फाइल मैनेजमेंट, जैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना होता है, उसके बेसिक 2D 3D प्लॉट, यानी जैसे ग्राफिक्स यूज करना, यानी कि हम लोग प्लॉटिंग कैसे करते हैं, इसलिए हम प्लॉट करके दिखाएंगे। ये कोर्स वेरी इंटरेस्टिंग रहेगा और आपको ओनली 15 डेज में आप मैटलैब का बेसिक यानी जो आप बिगनर लोग होता है वो कंप्लीट करके आप एडवांस में इंटर कर जाएंगे। उसके बाद ग्राफिक्स हैंडलिंग, जिसमें फिर ग्राफिक्स हैंडलिंग के बारे में बताया जाएगा। फिर है यूनिट 4 में आपको प्रोग्रामिंग विथ मैटलैब, यानी कि मैटलैब में प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं इसके बारे में डिस्कस किया जाएगा। तो फर्स्ट है कंडीशनल स्टेटमेंट, लूप्स। कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है, जैसे आप लोगों ने C++ या फिर पाइथन सीखा होगा तो उसमें कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में, लूप के बारे में स्टडी किया होगा। सेम इसमें भी कंडीशनल स्टेटमेंट, लूप इसका के बारे में स्टडी किया जाएगा। इसका मतलब प्रोग्राम्स, प्रोग्रामिंग एंड डिबगिंग, यानी कि हम इसमें प्रोग्रामिंग कैसे कैसे करते हैं और डिबगिंग, जैसे जैसे मान लेते हैं कि ऑलरेडी पहले से कोड है तो उसको हम करेक्ट कैसे कर सकते हैं, उसी को डिबगिंग प्रोसेस कहा जाता है। फिर एप्लीकेशन ऑफ मैटलैब प्रोग्रामिंग, उसके एप्लीकेशन ऑफ मैटलैब प्रोग्रामिंग के बारे में जानेंगे, यानी कि मैटलैब प्रोग्रामिंग का एप्लीकेशन क्या क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। यूनिट 5 में है मैथमेटिकल कंप्यूटिंग विथ मैटलैब, यानी कि इसमें जो मैथमेटिकल है जैसे अलजेब्रिक इक्वेशन, बेसिक सिंबॉलिक कैलकुलेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, नंबर टेक्निक एंड ट्रांसफॉर्म एक्स्ट्रा के बारे में डिस्कस करेंगे। ये यूनिट 5 में डिस्कस करेंगे। एज पॉसिबल, अगर पॉसिबल होता है तो मैं यूनिट 5 को लीजिए। और यूनिट 5 जो होता है मैथमेटिकल कंप्यूटिंग तो इजी होता है, तो मैं इसको यूनिट 2 में ही डिस्कस कर दूंगा, मतलब इंट्रोडक्शन के बाद। अगर इसमें करियर अपॉर्चुनिटीज मैं आपको, अगर मैटलैब सीख लेते हैं तो इसमें क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज रहेगी। तो फर्स्ट है डेटा साइंटिस्ट। आप एक डेटा साइंटिस्ट बन सकते हैं यूजिंग मैटलैब फॉर डेटा एनालिसिस एंड प्रेडिक्टिव मॉडल। यानी कि जो डेटा साइंटिस्ट होता है वो मैटलैब यूज करके डेटा एनालिसिस करता है और प्रिडिक्ट करता है फ्यूचर मॉडलिंग का। उसके बाद आप कंट्रोल इंजीनियर बन सकते हैं, डेवलपिंग कंट्रोल सिस्टम फॉर मशीनरी एंड व्हीकल, यानी कि जैसे मशीन हो गया या फिर इलेक्ट्रिकल व्हीकल हो गया या फिर कोई भी व्हीकल हो गया उसकी आप कंट्रोल सिस्टम, ये जो कंट्रोल सिस्टम होता है उसको डिजाइन कर सकते हैं। तो ये अगर ये सब करते पहले आप कंट्रोल इंजीनियर का लगेगा। फिर सिग्नल प्रोसेसिंग इंजीनियर, यानी कि इसमें जो सिग्नल प्रोसेसिंग इंजीनियर होता है वर्किंग विथ ऑडियो वीडियो एंड अदर सिग्नल डेटा, जिसमें जो सिग्नल प्रोसेसिंग इंजीनियर होता है वो क्या करता है, ऑडियो वीडियो एंड अदर सिग्नल डेटा के साथ वर्क करता है। फिर रिसर्च साइंटिस्ट, आप रिसर्च साइंटिस्ट बन सकते हैं, फिर सॉफ्टवेयर डेवलपर बन सकते हैं, फिर बिकम सॉफ्टवेयर डेवलपर।
यूजिंग मैटलैब सॉफ्टवेयर। इसका सैलरी यानी कि मान लीजिए आप कुछ जॉब मिल गया तो आपको इसमें सैलरी यानी आउटकम्स कितना मिलेगा। Here some salaries in MATLAB remain at a specific company जैसे विप्रो। विप्रो में 5.5 लाख to 11 लाख पर ईयर यानी MATLAB इंजीनियर की सॉफ्टवेयर इंजीनियर को सैलरी दिया जाता है। फिर मोस्ट ग्लोबल सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी जो 7 लाख टू 10 lakhs पर ईयर देता है। फिर LNT टेक्नोलॉजी सर्विस है 5.4 लाख टू 11.7 लाख पर ईयर। FCL टेक है 4.1 लाख टू 9.9 लाख पर ईयर। TCS 3.4 lakh to 7.9 lakh per year. It means 3 to 6 5 lakhs per annum. यानी इसमें यानी कि क्या है 3 to 6.5 लाख पर एनम आपको इसमें सैलरी प्रोवाइड करता है यानी कि पैकेज प्रोवाइड करता है। ठीक है यानी कि जो कि हैंडसम सैलरी होता है। अब है इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है यानी जो मैटलैब का एक्चुअल एप्लीकेशन कहाँ है। और ये तो ब्रीफ है मैं जब मतलब कि सेकेंड क्लास कराऊंगा इसमें इसके बारे में डिटेल से बताऊंगा। तो फर्स्ट है इंजीनियरिंग फील्ड यानी कि इसको हम इंजीनियरिंग फील्ड में कैसे करते हैं जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो बेसिकली इसमें इलेक्ट्रिकल में सिग्नल प्रोसेसिंग सर्किट एनालाइजिंग पावर सिस्टम एंड कंट्रोल सिस्टम। मैकेनिकल इंजीनियरिंग थर्मल एनालाइजिंग स्ट्रक्चरल रोबोटिक्स एंड वाइब्रेशन एनालिसिस। फिर सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर एनालिसिस करने के लिए एनवायरमेंट मॉडलिंग करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम एंड हाइड्रोलॉजी के लिए एरोस्कोप इंजीनियरिंग के लिए एरोस्कोप इंजीनियरिंग में हाई डायनामिक ट्रैजेक्टरी ऑप्टिमाइजेशन एंड स्पेसक्राफ्ट मॉडलिंग। ये डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग के बारे में मैं अभी डिस्कस कर ही दिया था डेटा क्लीनिंग एक्सप्लोरेशन एंड प्रोसेसिंग। फिर है डेटा विजुअलाइजेशन एंड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। फिर है साइंटिफिक रिसर्च यानी कि इसके रिसर्च में भी यूज करते हैं जैसे न्यूमेरिकल मॉडलिंग एंड सिमुलेशन फॉर फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। क्लाइमेट मॉडलिंग जीनोमिक्स एंड ड्रग्स डिस्कवरी। फिर है सिग्नल एंड इमेज प्रोसेसिंग बेसिकली जैसे अभी देखा होगा कि कई टाइप का कार्टून्स वगैरह ये सब क्या बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है तो इसमें भी ऑडियो सिग्नल स्पीच रिकॉग्नाइजेशन एंड कम्युनिकेशन सिस्टम इसे इमेज इमेजिंग के लिए भी यूज करते हैं। कंप्यूटर फ्यूजन एंड मॉडलिंग इमेज इमेजिंग के लिए भी इसका यूज होता है। फिर उसके बाद कंट्रोल सिस्टम जैसे डिजाइन एंड सिमुलेटिंग कंट्रोल सिस्टम मैंने बताया ना कंट्रोल सिस्टम इंजीनियरिंग आ सकते हैं तो इसके लिए भी यूज होता है। फिर फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स एजुकेशन एंड टीचिंग एम्बेडेड सिस्टम इंटरनेट ऑफ थिंग्स। अब एक कोर्स आउटकम अगर मान लीजिए आप इसको सीख लेते हैं तो इसके बाद आपको क्या क्या करने के लिए एलिजिबल हो जाएगा नहीं क्या क्या कर सकते हैं। तो फर्स्ट है गेन गेन प्रोफिशिएंसी इन यूजिंग मैटलैब फॉर मैथमेटिकल मॉडलिंग डेटा एनालिसिस एंड विजुअलाइजेशन। इसके लिए आप एलिजिबल मतलब कर सकते कैपेबल हो जाइएगा। फिर डेवलप डेवलप प्रोग्रामिंग स्किल टू क्रिएट एफिशिएंट स्क्रिप्ट फंक्शंस एंड एल्गोरिथम फॉर इंजीनियरिंग एंड साइंटिफिक एप्लीकेशंस। Apply. Apply MATLAB tool to solve a real-world problem in domains such as signal processing, control system, and machine learning. Exercise. और देखो ये एक क्लास है जो ये है स्पीड कंट्रोल ऑफ बीएलडीसी मोटर यानी बीएलडीसी मोटर का स्पीड कंट्रोल हम कैसे कर सकते हैं जो इलेक्ट्रिकल का पार्ट है तो उसका मैकेनिज्म है यानी कि पूरा प्लॉट है। मैं जो लास्ट में ये प्रोजेक्ट कराऊंगा उससे यही प्रोजेक्ट कराऊंगा जो कि काफी हार्ड है बट मैं इसे इजीली करा दूंगा डोंट वरी। ठीक है एंड देन थैंक यू फॉर एवरीवन एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करें।